स्पेसिफिकेशन आइटम्स क्या होते हैं? सेलमित्र में स्पेसिफिकेशन आइटम्स स्पेसिफिकेशंस के अंदर बनने वाले सिलेक्टेबल वैल्यूज होते हैं। ये वैल्यूज तब जरूरी होती हैं जब स्पेसिफिकेशन का फिल्टर टाइप चेक बॉक्स होता है। सरल शब्दों में स्पेसिफिकेशन एट्रीब्यूट होता है और स्पेसिफिकेशन आइटम्स उसके पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। उदाहरण के लिए स्पेसिफिकेशन कलर, स्पेसिफिकेशन आइटम्स ब्लैक, व्हाइट, ब्लू। स्पेसिफिकेशन साइज, स्पेसिफिकेशन आइटम्स स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्पेसिफिकेशन रैम, स्पेसिफिकेशन आइटम्स 4 GB, 8 GB, 16 GB। जब आप स्पेसिफिकेशन आइटम्स क्रिएट करते हैं तो वही ऑप्शंस प्रोडक्ट पेज और स्टोर फिल्टर्स में दिखाई देते हैं। इससे कस्टमर्स को प्रोडक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना और प्रोडक्ट्स फिल्टर करना आसान हो जाता है। Why specification items matter? स्पेसिफिकेशन आइटम्स स्टोर डेटा को कंसिस्टेंट रखने और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट ऑप्शंस, अगर स्पेसिफिकेशन आइटम्स डिफाइन नहीं होंगे तो हर प्रोडक्ट में ऑप्शंस मैनुअली लिखने पड़ेंगे। इससे स्पेलिंग मिस्टेक्स या इनकंसिस्टेंट नेमिंग हो सकती है। उदाहरण, एक प्रोडक्ट में लिखा हो ब्लैक, दूसरे में लोअर केस ब्लैक और तीसरे में BLK। ये स्टोर डेटा को मेसी बना सकता है। लेकिन जब स्पेसिफिकेशन आइटम्स पहले से डिफाइंड होते हैं तो हर प्रोडक्ट में वही स्टैंडर्ड ऑप्शंस रीयूज होते हैं। क्लीनर डेटा, स्पेसिफिकेशन आइटम्स एक सेंट्रल लिस्ट बनाते हैं। इससे डुप्लीकेट वैल्यूज और फॉर्मेटिंग इश्यूज से बचा जा सकता है। उदाहरण, साइज स्पेसिफिकेशन में सिर्फ ये आइटम्स होंगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब हर प्रोडक्ट में यही ऑप्शंस दिखाई देंगे। इससे स्टोर का प्रोडक्ट डेटा क्लीन और स्ट्रक्चर्ड रहता है। फिल्टर सपोर्ट, अगर स्पेसिफिकेशन चेकबॉक्स टाइप है और फिल्टरेबल एनेबल्ड है तो स्पेसिफिकेशन आइटम्स ही स्टोर फिल्टर्स में दिखाई देते हैं। उदाहरण, कलर फिल्टर में कस्टमर्स देख सकते हैं ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। कस्टमर इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके प्रोडक्ट्स फिल्टर कर सकता है। इससे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस फास्ट और टारगेटेड हो जाता है। वेरिएंट क्रिएशन, अगर स्पेसिफिकेशन को वेरिएंट ऑप्शन के रूप में मार्क किया गया है तो स्पेसिफिकेशन आइटम्स प्रोडक्ट वेरिएंट्स बन जाते हैं। उदाहरण, स्पेसिफिकेशन कलर के आइटम्स रेड, ब्लू और ब्लैक हो सकते हैं। अब प्रोडक्ट पेज पर कस्टमर इन कलर्स में से सिलेक्ट कर सकता है। वेरिएंट्स अक्सर प्रोडक्ट इमेजेस, स्टॉक क्वांटिटी और प्राइस डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं। इसलिए स्पेसिफिकेशन आइटम्स प्रोडक्ट वेरिएशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सेलमित्र में स्पेसिफिकेशन आइटम कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड मेनू के कैटलॉग में जाएं और स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करें। यहाँ आपको सभी सब कैटेगरीज की लिस्ट दिखाई देगी। किसी भी सब कैटेगरी को सेलेक्ट करते ही आप उसके अंदर मौजूद सभी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। ध्यान दें, अगर आपका स्पेसिफिकेशन टाइप चेकबॉक्स है तो आप उसके अंदर अलग अलग आइटम्स भी बना सकते हैं। जैसे ही आप चेकबॉक्स वाले स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, एक लिस्ट खुलेगी जहां आप सारे आइटम्स देख पाएंगे। अगर आप कोई नया आइटम जोड़ना चाहते हैं तो बस नीचे दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करें। जब आप स्पेसिफिकेशन आइटम्स क्रिएट करते हैं तो कुछ फील्ड्स फिल करनी होती हैं। आइटम नेम वो वैल्यू है जो कस्टमर को दिखाई देती है। एग्जांपल्स, ब्लैक, एक्सेल, 256 GB या लेदर। बेस्ट प्रैक्टिस, नाम हमेशा सिंपल और कंसिस्टेंट रखें। उदाहरण के लिए ब्लैक और ब्लैक दोनों क्रिएट न करें। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेंटेन करें। स्पेसिफिकेशन रेफरेंस, ये फील्ड आइटम को उसके पेरेंट स्पेसिफिकेशन से कनेक्ट करती है। उदाहरण, अगर स्पेसिफिकेशन है कलर तो उसके आइटम्स होंगे ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। अगर स्पेसिफिकेशन है साइज तो उसके आइटम्स होंगे स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इससे हर आइटम सही स्पेसिफिकेशन के अंदर ग्रुप रहता है। कलर कोड, ये ऑप्शनल फील्ड है। इसे तब उपयोग किया जाता है जब स्पेसिफिकेशन आइटम कलर रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण, ब्लैक के लिए 000000, व्हाइट के लिए FFFFF और रेड के लिए FF0000। ये हेक्स कलर कोड फॉर्मेट में लिखा जाता है। जब कलर कोड ऐड किया जाता है तो प्रोडक्ट पेज या फिल्टर्स ने कलर स्वॉचेस दिखाई दे सकते हैं। अगर ये फील्ड खाली छोड़ दी जाए तो सिस्टम सिर्फ टेक्स्ट लेबल दिखाएगा। स्पेसिफिकेशन आइटम्स केवल तब जरूरी होते हैं जब स्पेसिफिकेशन का फिल्टर टाइप चेकबॉक्स हो। इसका कारण ये है कि चेकबॉक्स फिल्टर्स को प्री डिफाइंड वैल्यूज की जरूरत होती है। उदाहरण, स्पेसिफिकेशन कलर और फिल्टर टाइप चेकबॉक्स के लिए आपको आइटम्स क्रिएट करने होंगे रेड, ब्लू और ब्लैक। लेकिन बाकी फिल्टर टाइप्स अलग तरीके से काम करते हैं। रेंज फिल्टर्स न्यूमेरिक रेंजेस से बनते हैं। एग्जाम्पल 18, 25, 35। सिस्टम रेंजेस बना देगा
18 to 25 और 25 to 35। इसमें स्पेसिफिकेशन आइटम्स की जरूरत नहीं होती। स्लाइडर फिल्टर्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज से काम करते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 0। कस्टमर स्लाइडर मूव करके रेंज सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ भी आइटम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। टेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं। एग्जाम्पल्स वारंटी, मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर। ये फिल्टर्स में दिखाई नहीं देती, इसलिए आइटम्स की जरूरत नहीं होती। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्पेसिफिकेशन आइटम्स। स्पेसिफिकेशन आइटम्स क्रिएट करते समय कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत हेल्पफुल होता है। पहला, आइटम नेम्स हमेशा कंसिस्टेंट फॉर्मेट में रखें। दूसरा, डुप्लीकेट आइटम्स अवॉइड करें, जैसे ब्लैक और ब्लैक अलग आइटम्स नहीं बनने चाहिए। तीसरा, कलर स्पेसिफिकेशंस के लिए कलर कोड्स ऐड करें ताकि फिल्टर्स और प्रोडक्ट पेजेस विजुअली बेटर दिखें। चौथा, अननेसेसरी आइटम्स क्रिएट ना करें, सिर्फ वही ऑप्शंस ऐड करें जो वास्तव में प्रोडक्ट्स में उपयोग होंगे। पांचवा, स्पेसिफिकेशन को फिल्टरेबल बनाने से पहले आइटम्स की लिस्ट रिव्यू करें ताकि कस्टमर्स के लिए ऑप्शंस क्लियर और लॉजिकल हो। फाइनल टिप, स्पेसिफिकेशन आइटम्स आपके स्टोर के प्रोडक्ट ऑप्शंस लेयर को डिफाइन करते हैं। जब आइटम सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो प्रोडक्ट वेरिएंट्स क्लीन रहते हैं, फिल्टर्स सही काम करते हैं और कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स कंपेयर और सिलेक्ट करना काफी आसान हो जाता है।